नमस्कार दोस्तों, ये एनसीईआरटी की क्लास 8 का चैप्टर 12 है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो क्लास 7 में आप पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव पावर्स के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्लास में क्लास 8 में मतलब नेगेटिव पावर्स के लिए आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। तो एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नियम जानना ज़रूरी है। तो पहला नियम जो है वो है कि किसी बेस ए के लिए अगर पावर नेगेटिव में हो तो उसे हम इन्वर्स करके लिख सकते हैं। तो जैसे कि 1 में ए की पावर, इधर पावर माइनस का एम था तो हमारी पावर जो होगा पॉजिटिव में हो जाएगा तो प्लस का एम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 3 की पावर में माइनस का 7 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 में इन्वर्स करके लिखेंगे। 1/3 की पावर माइनस का 7 प्लस का 7 बन जाएगा तो 3 की पावर प्लस का 7। 7 की पावर माइनस का 4 मान लीजिए, कैसे लिखेंगे इन्वर्स करके, तो 1 में 7 की पावर प्लस का 4। तो जब भी आपको नेगेटिव पावर दिखे माइनस में तो कभी उसको हम हमेशा पॉजिटिव में बना लेंगे। दूसरा नियम जो है हमारा वो है कि अगर सेम बेस हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होता है। तो मान लीजिए ए की पावर एम है, उसी सेम बेस के ए के लिए अगर पावर कोई दूसरी है तो पावर क्या होगा, आपस में सम हो जाएगा पावर का। तो ए की पावर एम प्लस एन, जैसे कि मान लीजिए 3 की पावर में माइनस का 7 है, इंटू हो रहा है उसी सेम बेस के लिए 3 की पावर में माइनस का 4, तो क्या होगा पावर प्लस हो जाएगा। तो 3 की पावर माइनस का 7 और प्लस माइनस का 4 इसकी पावर है तो इसलिए प्लस की माइनस का 4। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस का 7 और प्लस माइनस 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 हो गया और माइनस का 4। ये क्या होगा, 3 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन क्योंकि दोनों माइनस जैसे माइनस का साइन आएगा तो माइनस का 11। इस तरह सॉल्व करेंगे। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 7 की पावर मान लीजिए 5 है और इनटू इसी सेम बेस के लिए 7 की पावर माइनस का 3 ले लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर ऐड होगा तो 7 की पावर 5 फिर प्लस और माइनस का 3 पावर में है तो 7 की पावर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 5 माइनस का 3। तो 7 की पावर क्या, 5 में से 3 गया 2, 7 की पावर 2। अगर सॉल्व करना है तो 7 7 जैसे सॉल्व कर लेंगे 49 हो जाएगा, नहीं तो यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, हमारा थर्ड जो ये है, पिछले वाला मल्टीप्लाई के लिए था, ये हमारा डिवाइड के लिए है कि मान लीजिए ए की पावर एम है और डिवाइड कर रहे हैं हम उसी सेम बेस के लिए ए की पावर एन से। तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, पिछले वाले में पावर जो था वो प्लस हो रहा था, इस वाले में पावर जो होगा माइनस में होगा। मतलब ए की पावर एम और माइनस का एन, और एन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है सेम बेस के लिए, और सेम बेस के लिए मान लीजिए 2 की पावर में माइनस का 4 है तो क्या होगा, पावर जो होगा माइनस हो जाएगा। तो 2 की पावर में 3 माइनस और फिर माइनस का 4 इसका अलग से है तो माइनस का 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और माइनस माइनस प्लस प्लस का 4 बराबर में 2 की पावर 7 हो गया। जैसे कि दूसरा सवाल ले लेते हैं कि मान लीजिए 3 की पावर में माइनस का 7 है और डिवाइड हो रहा है सेम बेस के लिए 3 की पावर में 5 से। तो क्या होगा, सेम बेस के लिए 3 सेम रहेगा और पावर जो होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 7 और माइनस का 5। 3 की पावर क्या हो जाएगा माइनस में प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, 7 5 12 12 हो जाएगा। ठीक है, चाहे जैसे सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पिछले सीखा था हमने, यहाँ पे फर्स्ट में सीखा था हमने कि अगर नेगेटिव पावर हो तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह से इस सवाल में भी अगर मैं इसको सॉल्व करना है जैसे इन्वर्स करके लिखना पड़ेगा 3 की पावर 12, फिर 3 को आपस में 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। हमारा अगला नियम जो है वो ये है, हमारा फोर्थ नियम जो है वो है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ए की पावर एम है और इसकी पावर एन है तो कैसे करेंगे, क्योंकि सेम बेस पे पावर के ऊपर पावर है इसलिए पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ए की पावर एम इंटू एन, या इसको एक साथ लिख सकते हैं, एम एन करके लिख सकते हैं। ये हमारा अगला नियम है। तो एग्जांपल के लिए अगर हम करना हो तो 3 की पावर में 7 ले लें और इस पूरे के पावर में माइनस का 4 ले लें तो क्या होगा, 3 की पावर क्योंकि पावर को पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी नियम के तहत, m इंटू एन तो m इंटू एन। तो 3 की पावर 7 इंटू माइनस का 4 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 4 28 माइनस का 28
तो 28 माइनस का हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करना हो तो उसी नियम के तहत इन्वर्स कर लिखेंगे 3/28। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 7 की पावर में 4 है और इसकी पावर में फिर 3 है, तो इसी नियम के तहत 7 सेम रहेगा और पावर जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 × 3 तो क्या आ जाएगा, 4 से 12 होता है, तो 4 के बाद 12 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके लिख सकते हैं हम आगे। पांचवा नियम जो है वो है कि अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या हो। जैसे मान लीजिए a की पावर में m है और सेम बेस मतलब अलग बेस के लिए मान लीजिए b बेस है, पावर सेम है लेकिन, तो उसके लिए क्या होगा कि बेस जो होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब a × b और पावर दोनों में m है, इसलिए इधर पावर भी m ही होगा। या इसे a × b साथ इंटू ना लिख के ये ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कन्फ्यूज नहीं होना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 8 की पावर में 7 है, ठीक है, और दूसरा बेस मान लेते हैं 5 और उसकी पावर सेम है तो 7 ले लेते हैं। तो क्योंकि पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 8 × 5 पावर 7 का, तो 8 होता है, 40 की पावर 7 हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा ले लेते सवाल, दूसरा सवाल करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 7 की पावर में 3 है और फिर इंटू हो रहा है दूसरे बेस से 4 की पावर में -3 क्योंकि पावर सेम रखना है हमें, तो अलग अलग हो गया। तो क्योंकि पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो गया, 7 × 4 = 28 होता है, तो 28 की पावर 3। नेगेटिव पावर्स के लिए करके देखते हैं। मान लीजिए 3 की पावर में -3 है और इंटू हो रहा है 3 का -3 है और किसी मान लीजिए दूसरा बेस है, मान लीजिए 4 और इसकी पावर सेम हो -3, तो कि पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 4 और पावर सेम रहेगा -3, तो 4 से 12, 12 और 12 की पावर -3। अगर सॉल्व करना है तो उसी नियम से इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो 1/, में प्लस हो जाएगा पावर 12 की पावर 3, और इसे आप सॉल्व करके लिख सकते हैं अगर चाहें तो 12 × 12 × 12। ठीक है, हमारा छठा नियम जो है वो ये है कि अगर यही सेम अलग अलग बेस हो और पावर सेम हो लेकिन डिवाइड में हो रहा हो, मान लीजिए a की पावर m और ये डिवाइड हो रहा है b की पावर m से, तो क्या होगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a / b और उसकी होल की पावर में m। जैसे कि मान लीजिए 3 की पावर में 7 है और दूसरा कोई बेस है 4 और उसकी पावर में फिर से 7 है, क्योंकि सेम पावर में है, तो इसमें क्या होगा कि ये होल की पावर 3/4 और इसकी होल की पावर 7 लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इधर ही कर लेते हैं कि 4 की पावर में -4 है और 5 की पावर में -4 है, पावर सेम, तो ये 4/5 की पावर -4 हो जाएगा। अगर सॉल्व करना तो इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, तो इसलिए हम 5/4 लिखेंगे, क्योंकि 1/, तक इन्वर्स हो जाएगा तो 4/5 5/4 बन जाएगा, पावर जो होगा -4 की जगह +4 हो जाएगा। हमारा जो आखिरी नियम है, सातवां नियम, वो ये है कि किसी भी संख्या a की पावर अगर 0 हो तो आंसर हमेशा ही 1 आएगा। तो चाहे कोई भी नंबर हो, 3 की पावर 0 कर लें तो भी 1 आएगा, 7 की पावर 0 कर लें तो भी 1 आएगा, 1000 की पावर 0 कर लें, कोई भी नंबर हो पावर 0 होगा तो 1 आएगा। इस तरह से ये जो लेक्चर था ख़त्म हुआ नियम का, और अगले लेक्चर में बात करेंगे हम एक्सरसाइज 12.1 की। धन्यवाद।